गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी अरीना में। विमेंस मैच का हमारा चहेता मैच हाजिर है। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान। कम टाइम होगा और इसी समय रिवीजन करने का सबसे बढ़िया टाइम है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ तो बारिश हो रही है, आपके उधर पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मौसम से और ज़्यादा एनर्जी आई जाती है। तो लाइक कमेंट करके शेयर करके आगाज़ करो और देखते हैं ये मैच में क्या हो सकता है। देखो, पहला मैच हुआ अभी जो ए टीम का चल रहा है, उसमें ऑलमोस्ट वही टीम खेली जो पिछली बार ए टीम खेली थी पाकिस्तान की, जिसका मतलब है कि वही 11 रह सकती है आज जो पिछली बार थी वेस्ट इंडीज़ की। ऑलमोस्ट मतलब अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ज़रूर खेलो। और जैसे मैंने कहा था, पहला मैच खेला है तो पहला वीडियो देख के आए होगे, तो बाकी दोनों वीडियोस और दोनों मैचेस भी खेलना आगे के जो होने वाले हैं। नहीं तो आप रिदम नहीं पकड़ पाओगे जो भी होने वाला है। तो शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। मैच का वेन्यू बदल गया है। कूलिज क्रिकेट ग्राउंड एंटीगा में मैच हो रहा है। अब कूलिज क्या कॉलेज कह लो, कैसे ग्राउंड है वहाँ पे आपको पता है, तो ग्राउंड का ज़्यादा कुछ रेलेवेंस नहीं, लेकिन फिर भी कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो ज़रूरी हैं इस वेन्यू पे। पिछला मैच ज़बरदस्त गया होगा, मुझे पक्का पता है और काफ़ी लोगों ने बताया भी। और हमारे पिछला मैच खासकर विमेंस वाला वेस्ट इंडीज़ का, और ये भी मुझे लगता है वैसे ही कुछ जा सकता है अगर आप ध्यान देते हो। पहले बैटिंग करना ही है सबको, ऐसा लग रहा है मुझे, और बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि ग्राउंड बता रहा है कि 100% रिकॉर्ड है। भाई कौन परफॉर्म कर रहा है? डी डॉटन। ये बॉलिंग नहीं करा रही हैं और अभी भी नहीं करा रही हैं, लेकिन अगर बॉलिंग कराती तो ये अंधाधुंध कैप्टन हो सकती थी टीम की। लेकिन फिलहाल के लिए ये हाईएस्ट रन स्कोरर है इस वेन्यू पे। सिर्फ 3 मैच है तो ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है आपके पास, लेकिन 3 मैच में भी 1 सेंचुरी मार चुके हैं ये प्लेयर। मत छोड़ना, ग्रैंड लीग में एटलीस्ट 2 टीम्स में कैप्टन बना देना। 11 टीम्स बनाते हो तो 2 में तो बिल्कुल ही होना चाहिए इनको कप्तान, खासकर तब जब ये सारे रिकॉर्ड बैटिंग फर्स्ट के हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद स्टेफनी टेलर, फिर हेली मैथ्यूज़। अब खास बात क्या है, हेली मैथ्यूज़ का पिछला मैच का परफॉर्मेंस देख के सब कैप्टन उन्हीं को बना रहे हैं। और यहीं मैं आपसे बोलूँगा कि स्टेफनी टेलर बिल्कुल भी बुरी ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग भी कराएंगी, हेली मैथ्यूज़ से कम कराएंगी, लेकिन ये जो 3 प्लेयर है ना, इन्हीं में आपको रोटेट करना है। चौथा प्लेयर है निदर और 5वां है फातिमा सना और छठे हैं जवेरिया खान। ये टोटल 6 प्लेयर लेके आपको जीएल में खेल जाना है। और वो 11 टीम्स जो बनाओ या 20 टीम्स बनाओ, उसमें यही 6 को रोटेट करना है। और मैं आपसे यही बोलूँगा, मेजॉरिटी में आप इन दोनों के तरफ एक बार देखना। ज़्यादातर कैप्टन वाइस कैप्टन में स्टेफनी और हेली, और डॉटन को 2 टीम्स में रखना, हेली मैथ्यूज़ या किसी के साथ वाइस कैप्टन में, और फिर एक टीम में पाकिस्तान वाली टीम प्लेयर्स को रखते जाना, ठीक है। एक प्लेयर और है ब्रिटनी कूपर, जिन्होंने यहाँ खेला है, लेकिन एवरेज 21 का है, कुछ खास पिछले मैच में नहीं किया, जल्दी आउट हो गई, लेकिन ये यहाँ पे 20-22 रन हर बार बना चुकी हैं। बॉलिंग में एक खास बात, हेली मैथ्यूज़ यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, ये बहुत ही अलग है और ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट जब करती है तो उनकी आती है सेकंड बॉलिंग, जो आपने पिछले मैच में भी देखी, और वहाँ पे उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो प्रेशर अच्छा खासा बनाती है, जो आपको यहाँ पे 3 मैच में 7 विकेट लेके दिखा। उसके बाद दूसरी बॉलर जो सबसे ज़्यादा इंप्रेस करी है, लेकिन ज़्यादा विकेट्स नहीं, 2 मैच में 2 विकेट्स हैं, शकीरा सलमान, ठीक है। अब कॉर्नल यहाँ खेली नहीं है, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा लगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आंसर होगा मेरा, वो है एलिन। उनकी जो रिदम थी ना, एकदम कंसिस्टेंट विकेट टू विकेट। अगर ज़रा सा भी आप विमेंस क्रिकेट आप जानते ही हो, अगर ज़रा सा भी आप इधर उधर खेलोगे विकेट, और उनके अगर आप विकेट्स भी देखो तो बोल्ड ही हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आप बॉलर हो, ड्रीम 11 या फैंटेसी में खेल रहे हो, तो बोल्ड के 8 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, 25 पॉइंट्स तो अलग मिलते हैं, बोल्ड या एलबीडब्ल्यू कुछ भी आप करते हो। तो एलिन बहुत कंसिस्टेंट लाइन लेंथ से बॉलिंग कराती है, और फर्स्ट बॉलिंग करते वक्त एकदम ज़रूरी पिक है, टीम में रखने लायक है। उसके बाद आप सलमान और कॉर्नल में से किसी एक को ले सकते हो। पाकिस्तान ने यहाँ खेला नहीं है तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। वेस्ट इंडीज़ जब खेली थी तो श्रीलंका से खेली थी यहाँ पे 2017, टाइम हो गया हाँ, लेकिन यही परफॉर्मेंस है। और अगर आप देखो तो डॉटन के परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पे 27 रन, यहाँ 112 रन, हेली मैथ्यूज़ यहाँ 34 और 4 विकेट, और स्टेफनी। तो हेली मैथ्यूज़ अच्छा ही कर रही हैं, मतलब सबकी कप्तान है, कोई बुरी चॉइस नहीं है। लेकिन जीएल के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बाकी ये 2 प्लेयर्स पे नोटिस करना। पिछली बार आपने याद किया, मैंने आपसे बोला था एक कीपर है जिसको कोई नहीं ले रहा, सिर्फ 27% सिलेक्शन था। इस मैच में उसी प्लेयर का सिलेक्शन 75% है, फातिमा सना, जिसको किसी ने नहीं लिया था। पिछली मैच की ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच बन जाती हैं अगर वो मैच जिता ले जाती हैं तो। नहीं तो जिस हिसाब से उन्होंने पॉइंट्स दिए, कोई आसपास भी नहीं था, वो सोचा भी नहीं था किसी ने कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यही डिफरेंस होता है लॉजिकल एनालिसिस और क्वालिटी में, हम यही पे ध्यान देते हैं। तो 3 मैचेस हुए, तीनों श्रीलंका के साथ थे, और तीनों का आपके सामने स्कोर कार्ड देखा तो आपको पता चल रहा है ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है सबका, ठीक। तो वही तीनों मैचेस के डेटाज हैं, जिसमें ब्रिटनी कूपर 20-20 बनाया, और उसके अलावा एक मैच में रन आउट हो गई। के नाइट जो कीपर हैं, उन्होंने
20 रन बनाए। कीपर हैं तो एक एडवांटेज मिल जाता है, नहीं तो मैं उनकी बहन श्रोना नाइट को लेता, लेकिन क्योंकि एक एडवांटेज मिलता है आपके पास, कहीं कैच आ गया, कहीं स्टंपिंग हो गई, तो फिर वो एडवांटेज आपको केसिया नाइट में मिलेगा। हेली मैथ्यूज़ आप देखोगे तो दंग रह जाओगे कि बैटिंग से कुछ करे ना करें, बॉलिंग से 1 विकेट, 2 विकेट और 4 विकेट ले चुकी हैं, और शकीरा सलमान ने 1 विकेट लिया है। पाकिस्तान यहाँ खेली नहीं है तो ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं नहीं। ग्राउंड पे प्लेयर्स बहुत क्लियर कट ये 3 आ रहे हैं। एक स्टेफनी टेलर, बैटिंग बॉलिंग दोनों। डॉटिन बेस्ट बैटर हैं, लेकिन नॉर्मली बैटिंग फर्स्ट में, बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में तो है ही। और हेली मैथ्यूज़ बेस्ट बॉलर रही हैं और बैट्समैन भी, ऑलराउंडर बेसिकली बेस्ट वही हैं और सबसे अच्छी चॉइस भी वहीं निकल के आ रही। डिफरेंशियल में अनीशा मोहम्मद, शकीरा सलमान या फिर ये नहीं, ये भूल जाना शकीरा सलमान या फिर कॉर्नेल के साथ जा सकते हो जिनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी पिछले मैच की ऑब्जर्वेशन है वो बताऊँगा। पहले आपको याद होगा पाकिस्तान डोमेस्टिक का सारा मैंने एनालिसिस आपके सामने रखा था। जवेरिया खान को भूलना मत, कैप्टन बनाना है एक टीम में ज़रूर ग्रैंड लीग में, क्योंकि काफ़ी लोग इस बहाव में बह जाएंगे कि ये वेस्ट इंडीज़ है और यही जीतेगी। ज़रूरी नहीं है। जवेरिया खान अच्छा खेलती हैं, हाँ आउट हो गई थी, इनसाइड एज लगा था, बोल्ड हुई थी, लेकिन इतना बुरा नहीं खेलती है। साथ में एक प्लेयर और है आलिया रियाज, जो ऑलराउंडर में है, सिर्फ 9% सिलेक्शन है, 9 या 16% सिलेक्शन है, लोग नहीं ले रहे हैं। मेरी स्मॉल लीग टीम में अभी हैं फिलहाल, ठीक है, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा बाकी सारे हैं नहीं यहाँ पे, वो ए टीम में हैं जो मेन प्लेयर्स से, सिवाय फातिमा सना के और निदादर जो ऑल, वो ये आपकी टीम में होंगी, ठीक है। तो 4 प्लेयर, अगर आपको 3 चाहिए, निदादर, फातिमा सना और जवेरिया खान एकदम फिक्स प्लेयर हैं, इनको छेड़ना ही नहीं है आपको। चौथा प्लेयर आपको चेंज करना है, आलिया रियाज वर्सेस नशरा संधू वर्सेस डायना बेग, अनम आमीन, किसी को भी ले सकते हो। आयमन अनवर अवेलेबल नहीं, वो ए टीम में खेल रही थी। और कोई नया प्लेयर आता है, अरूप शाह जो लेग स्पिनर हैं, या फिर कोई और, अगर आप यहाँ से देख पाओ जैसे इरम जावेद कभी कभार रन बना देती हैं, तो आप जा सकते हो। मतलब इन 3 प्लेयर्स को आपको छेड़ना नहीं है, बहुत ही क्लियर कट ये आपके सामने डायरेक्शंस हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब परफॉर्मेंस हुआ था, जवेरिया खान डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेली थी, बॉलिंग में इवन एवरेज में आलिया रियाज का एवरेज अच्छा था, और विकेट टेकर में फातिमा सना और नशा संधू थी, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताता है जो मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ, अगर आपने मिस कर दिया। मेरी लास्ट मैच की ऑब्जर्वेशन कहती है निदादर बहुत ज़बरदस्त दिखी, जितनी देर खेली, शायद 8 बॉल 9 रन बनाए, लेकिन जो तो इतने प्यारे शॉट्स मारे थे उन्होंने, क्लास अपार्ट बना सकते हैं, वो बैटिंग में भी रन बना सकती हैं, ज़रूर रखना अपनी टीम में। और कैप्टन वाइस कैप्टन का भी चॉइस लोगों ने दिया हुआ है, वो भी अच्छे ऑप्शन है। इवन डी डॉटिन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी जितनी देर वो बैटिंग कर रही थी, 30-32 रन बनाए और अच्छे खेली। एलिन बॉलिंग से मैंने बोला मुझे बहुत स्पेसिफिक लगी, एकदम टू द पॉइंट बॉलिंग कराई और ये बहुत खास बात लगी। बाकी हेड टू हेड मैं पिछले मैच में डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने सुबह ही आपको बोल दिया था कि आप हेड टू हेड का एनालिसिस देख के ही कदम रखना इस वीडियो के अंदर, नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं हो ये वीडियो देखने के लिए। और आई होप आपने वो देखा होगा, क्योंकि वहाँ हमने सारी बातें ऑलरेडी कर रखी हैं कि हेड टू हेड में कौन अच्छा करता है, कौन कैसा करता है, क्यों आपको जीएल में अनीशा मोहम्मद एक टीम में रखनी चाहिए। ऐसे ही सामने से अगर आप देखो, और यही हमने डिस्कस किया था पिछली बार, बहुत लोग मिस कर गए। अगर हेड टू हेड एनालिसिस देख रहे हो, जब मैं स्ट्राइक रेट की बात करता हूँ ज़रूर देखा करो। पिछली बार ही ये बहुत क्लियर हो गया था कॉर्नेल और सैलमन में। कॉर्नेल का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, जो बताता है कि वो ज़्यादा विकेट ले सकती हैं कम बॉलने में, तो इसलिए हमने भी कॉर्नेल लिया था। अगर आप वो मिस कर गए तो आप या तो इंस्टाग्राम हैंग जीएलटी पे नहीं हो, या फिर आप ध्यान से नहीं देखते हो। सामने से जवेरिया खान 16 का एवरेज था, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया, लेकिन यही इनकी सबसे अच्छी बैट्समैन है निदादर के बाद, और आलिया रियाज तीसरे नंबर पे हैं। क्यों मेरे टीम में ये तीनों प्लेयर हैं, आपको वजह समझ आ गई होगी। बॉलिंग से कन्फ्यूजन ज़रूर होगा आपको। फातिमा सना पहली बार है, रखना है अगर ये 4 प्लेयर रखने। अगर आलिया रियाज की जगह किसी को लेना है तो आप अनम आमीन या फिर नशा संधू के साथ भी जा सकते हो। ये ऐसे प्लेयर हैं जो 1 विकेट तो ले ही देते हैं। अनम आमीन ने नहीं लिया था, लेकिन नशा संधू ने लिया था, तो संधू का तो 1 विकेट ऑलमोस्ट होता ही है हर मैच में, ठीक है। ये इनिंग वाइज एनालिसिस है हेड टू हेड का, तो एक बार बस आपको गो थ्रू करा रहा हूँ। अगर आपको देखना हो टॉस के बाद तो आप यहाँ आराम से आओ, देखो किसने कैसा परफॉर्म किया और फिर सेलेक्ट करो, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहीं से हमने कैशिया नाइट को लिया था कीपर, जब कोई नहीं ले रहा था उनको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी होती है वीडियो के समय। जवेरिया खान 35 या 37 उनका हाईएस्ट स्कोर है इस साइड के अगेंस्ट में, किसके, वेस्ट इंडीज़ के लास्ट 10 मैच में। बताता हूँ उतना अच्छा नहीं खेली है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, तो हटाने लायक प्लेयर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके अलावा बाकी आपको यहाँ पे सबके रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। निदादर जैसे पिछले मैच में खेला ज़बरदस्त थी, और बैटिंग में भी जितनी देर खेली काफ़ी डिसेंट लगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो आलिया रियाज का भी रिकॉर्ड है फातिमा सना के साथ, और इरम जावेद का भी है, ठीक है। बाकी सारे ये तो मैं पुराने वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक इस पर बात करनी है। सारे प्लेयर के लास्ट 10 मैच के रिकॉर्ड हैं और वो क्या करता है।
तो भाई देखो, मैं आपको सबसे पहले वो लीग दिखा रहा हूँ जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको बोलूँ कि खेलो, क्योंकि हेली मैथ्यूज सिर्फ बॉलिंग लीग में बल्लेबाजी की सिर्फ 16% लोगों ने ले रखा है, किसी को पता ही नहीं है बॉलिंग भी करती हैं। तो भाई पता नहीं क्यों नहीं पता है, लेकिन आपको पता है, अब जाके बल्लेबाजी की बॉलिंग लीग खेल लेना। अभी तो मैंने कैप्टन रखा है, लेकिन अगर कैप्टन नहीं भी रखना, आपको सेफ भी जाना है, ठीक है, तब भी टीम में रख लेना, सिर्फ 16% लोगों के पास है। बाकी उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट सर्टन है। एलिन को ले सकते हो किसी की एक की जगह, वही एक ऑप्शन है। जो भी पहले बॉलिंग करे बेसिकली उसके 3 बॉलर ले लेना, सिंपल एंड स्ट्रेट, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी है ये लीग। अच्छा, ये है मेरी स्मॉल लीग टीम। अभी आप देख रहे हो मैंने शोना नाइट को ले रखा है। यहाँ पे आप किसी को भी ले सकते हो, ये ओपन ऑप्शन है आपके पास। इरम जावेद या फिर नफीस, जो जिन्होंने, मैं नाम भूल गया, जो भी सरनेम है उनका, यहाँ आपको शायद अगली क्लिप में दिख जाएगा, नसीम। इन्होंने 45 की पारी काफ़ी अच्छी खेली, लेकिन ये बहुत नीचे आती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा ऊपर वाला कोई प्लेयर चाहिए तो ये, नहीं तो फिर नसीम को ले सकते हो। बिल्कुल ये एक ऑप्शन आपके लिए है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। जिन पे पाबंदी है वो मैंने बता दी। और एक रिस्क फैक्टर हमने लिया हुआ है, वो है आलिया रियाज का। यहाँ पे गलती हो सकती है, इनको बॉलिंग नहीं मिली थी पिछली बार, तो ये बॉलिंग कराती है, मिली नहीं थी, तो ये गलती हो सकती है। और वो गलती को बचाने के लिए आपको एक बॉलर अगर एडिशनल चाहिए पाकिस्तान का, पहले बॉलिंग कर रही है पाकिस्तान, तो अनम अमीन या फिर नशा संधू में से किसी को लेना। बाकी ये टीम है, एलिन को मैंने ले रखा है। और कैप्टन वाइस कैप्टन जनता का भी यही है, अभी के लिए मेरा भी यही है। अगर टॉस से कुछ पता लगता है तो मयंक GLT इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फैंटेसी एरिना में पता लग जाएगा। ये जनता की टीम है जिसमें डायना बेग आ गई हैं यहाँ पे। अब एक टीम में ऐसे दिखाने वाला हूँ। अच्छा, इस टीम में 2 ही फ़र्क है, नसीम और डायना बेग, तो वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, रिकॉर्ड्स के बेस पे जो टीम बन रही थी वो भी आपके सामने रखूँगा। तो उसमें मेरे ये दोनों ऑप्शंस बन रहे हैं, और या तो फिर हेली मैथ्यूज़ के साथ स्टेफनी टेलर, मतलब ये तीनों में से ही बनेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं वो प्लेयर्स ले रहा हूँ जिनको कोई नहीं देख रहा और जिन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म नहीं किया। ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है कि अनीसा मोहम्मद ये सबसे अच्छी बॉलर रही हैं, हाँ विकेट नहीं मिला। नशरा संधू और अनम अमीन, उनको मैं ले नहीं पाया, लेकिन अनम अमीन को एक टीम में ज़रूर रखूंगा। ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले मैच में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ग्रैंड लीग के लेते वक्त आप यहाँ पे नशरा संधू की जगह अनम अमीन या फिर किसी और बॉलर की जगह अनम अमीन ले लेना, क्योंकि ये दोनों अच्छे बॉलर हैं। अगर परफॉर्म कर गए तो ग्रैंड लीग्स में आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने इनको ले रखा है, पिछले परसेंटेज के हिसाब से भी दिख रहा है ये। तो नोटिस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे अभी लगा कि ये आपको बताना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करके आगाज़ करना, और मौसम का आनंद उठाते हुए बताओ ज़रा कैसा जाएगा वीकेंड, आपका क्या प्लान्स हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए और पूरी सीरीज़ के लिए।